पिछले 2 दिनों से लगातार बेमौसम बरसात के कारण झज्जर की अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं भीग रहा है। गेहूं की फसल भीगने से आढ़ती बेहद परेशान है। आढ़तियों का कहना है कि अब इस गेहूं को सुखाकर वापस बोरियों में भरा जाएगा और उसके बाद वेयरहाउस भेजा जाएगा। वहीं आढ़तियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार गेहूं का उठान सही ढंग से करवाती तो ये गेहूं नहीं भीगता और उन्हें नुकसान नहीं होता। वहीं मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि किसानों को इससे कोई परेशानी नहीं होती और जल्द ही उनकी पेमेंट हो जाती। बारिश ज़्यादा होती है, ना तो हमारे तिरपाल कामयाब होते, ना मतलब क्रेट कामयाब होती। अगर प्रशासन इसको अगर जल्दी से अगर 7 किसान जैसे लेकर गया जल्दी स्पीडली अगर गोदाम में जमा करा लेता तो हमें ना तो आढ़ती को नुकसान होता, किसान का माल गोदाम में जाने के बाद उसके खाते में पैसे आ जाते किसान, ताकि अपने कोई भविष्य के लिए, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, उगाही बाटी के लिए है। आज किसान इतना परेशान है कि वो हमारे को बार बार कहता भी आप हमारे पैसे कब आएंगे। हम किसान को कहते हैं भाई आप 5 दिन इंतज़ार किए, 10 दिन इंतज़ार किए, 2 दिन इंतज़ार किए। किसान का विश्वास ख़त्म बिल्कुल होने जा रहा है। वो इसलिए होने जा रहा है कि कुछ परमात्मा बरसात कर रहा है, माल भीग जाता है, माल को हमें सुखाना पड़ता है, फिर हमें मतलब गाड़ी के अंदर लोड करना पड़ता है। बाई द वे अगर कोई गिल्ला माल थोड़ा से भी चला जाता है तो गाड़ी वापस आती है। अगर कोई अब की बार गेहूं हमारा गिर गया था, वो मतलब मिट्टी एक कण भी चला जाता है तब गाड़ी हमारी वापस आती है। अब की बार तो किसान और आड़ती मैंने 20 साल से काम करते हुए किया है, अब की बार में इतना परेशान है हम सभी आड़ती। मतलब जो बात जो कि परमात्मा की पहले तो फसल किसान की लौटा दी, उसमें मिट्टी आ गई। दूसरा, आज अगर प्रशासन उठा करके गोदाम में रखे तो मैं दोबारा इस बात को, आपका मानना है कि प्रशासन की ही कमी है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन जो ना बिल्कुल ढीले उससे काम कर रहा है। ना तो यहाँ पर ठेकेदार को गाड़ी के बारे में हम गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ना तो ठेकेदार के प्रति को लेटर निकाला अब तक। अगर ठेकेदार के प्रति लेटर निकालते तो ठेकेदार गाड़ियों का इंतजाम करता। ये दोनों को नुकसान है जी, आप इस बात को मानकर चलिए। अगर आढ़ती जब गोदाम में माल नहीं पहुंचाएगा तो किसान को भी नुकसान है। आज एक सरकार का प्रोसीजर है, जितना चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, जितना गोदाम के अंदर जाएगा उतनी ही पेमेंट आएगी। जब वो उसका अनाज किसान का मंडी के अंदर रहेगा और वो गोदाम में नहीं जाएगा, और तो आढ़ती को तो ये नुकसान है, बरसात होती है तो उसमें माल खराब हो जाता है, वो भीग जाता है, सरसों हो चाहे गेहूं हो, वो नुकसान है। किसान को ये नुकसान है, जब तक वो गोदाम में नहीं जाएगा और तो वो अपने भविष्य के लिए पैसा कहाँ से लाएगा। और तो मेरा कहना ये है, मतलब आपके चैनल के माध्यम सरकार से प्रार्थना की प्रशासन को थोड़ा टाइट किए जाए, ताकि ठेकेदार को मतलब एक लेटर निकाला जाए ताकि हमारे को गाड़ियां मिले, और गाड़ी मिलकर गोदाम के अंदर एक थोड़ा ढिलाई दी जाए। अगर कोई मिट्टी का कण छोटा मोटा आ जाता है, हम तो कोशिश करते हैं उसको साफ करके, फिर भी इतनी बारीकी से ना करे कि हमारी गाड़ी को वापस ना करे। जो गाड़ी वापस घूमती फिरती रहती है तो उसका पैसा किसान का तभी आएगा जब अनाज गोदाम के अंदर जमा होगा। भीगी तो नहीं, बाकी आड़ती को हमने पहले ही कह रखे थे तो तिरपाल से सारा कुछ ढक रखा है। तो लिफ्टिंग की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से लिफ्टिंग नहीं हो रही मंडी में। लिफ्टिंग हो जाती तो कुछ बचता नहीं, भीगती भी नहीं। बाकी आड़तियों ने सारे प्रबंध कर रखे। हमारे एक पंप सेट तैयार था, अगर पानी में कोई भीगता है तो पंप से पानी निकाल दिया था। मंडी में है यहाँ तो 70% 30% रेडी है, लिफ्टिंग 70% ही हुई है झज्जर अनाज मंडी में। और सरसों की काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग पेंडिंग है, मातन हिल में भी और यहाँ में, इसलिए ढेर भी बने हुए हैं। इंतजाम हमारे आड़ती तो पूरे तिरपाल वगैरह बड़े बड़े हैं, एक बूंद भी लगने नहीं देते, क्योंकि उनको भी तो प्रॉब्लम है। अगर वो भीजेगी तो नुकसान उनको है, किसान तो अपनी यहाँ घेर के उनके पास तो पूरी पेमेंट चली जाएगी। अगर नुकसान होगा तो आड़ती को होगा, तो वो पहले से अपने प्रबंध रखते हैं। हाँ जी, हमारी तरफ से तो रेगुलर उनको ये रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए तिरपाल ढको, कैरेट्स पे रखो, बारदाना मिल जाए तो उनको भर के रखो।